बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश विद शहजाद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट ऑफ स्पीच। देखें, ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच इंतहाई मेन टॉपिक है अंग्रेज़ी ज़ुबान का। क्योंकि मतलब काफ़ी जो चीज़ें हैं अंग्रेज़ी की मेन बुनियादी चीज़ें हैं वो यहाँ से ही ड्राइव होना शुरू होती हैं। ठीक है, मज़ीद राब्ते के लिए लर्निंग इंग्लिश विद शहजाद @gmail.com पर रब्ता करें और हाँ, हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छा, चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहले व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखें पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, चलें मैं आपको पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर अपने वर्ड्स में बताऊँगा। पार्ट ऑफ स्पीच आर द वर्ड्स in English language. Part means portion and speech means dialogue or conversation. When we write a sentence, we use different kind of word in a sentence. Each word has its own function. According to the function, we classify the words. Classification of words in sentence are called part of speech. I want to say that classification of word according to their function is the best definition of part of speech. अच्छा, यही चीज़ मैं उर्दू में आपको बताता हूँ कि जो लफ्ज़ हैं उनको क्लासिफाई करें, उन्हें डिवाइड करें उनके काम के मुताबिक। ठीक है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि पार्ट का मतलब क्या है। पार्ट का मतलब है पोर्शन, स्पीच का मतलब है डायलॉग। ठीक है, कभी भी हम सेंटेंस लेते हैं तो हम अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर जो कि कंप्लीट सेंस देते हैं, तभी हमारा सेंटेंस बनता है। ये पिछली वीडियोस अगर आपने देखी हुई होंगी तो आपका वर्ड भी क्लियर होगा और सेंटेंस भी क्लियर होगा कि किसे कहा जाता है। ईच वर्ड हर वर्ड का अपना फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि नाउन का नेम का फंक्शन होगा, वर्ब का फंक्शन होगा। हर वर्ड का अपना अपना फंक्शन है। ठीक है, तो उन वर्ड्स की क्लासिफिकेशन की गई है, उन्हें डिवाइड किया गया है, उन्हें पोर्शन में अलग अलग पार्ट किए गए हैं। तो इस पार्ट ऑफ स्पीच के दो यूनिट हैं। एक क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड किया गया है उनके काम के मुताबिक। ठीक है, ये अगर दो सेंटेंस आपको याद है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। देन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने पूरा पैराग्राफ लिखा है इसे आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं। चलते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट ऑफ स्पीच 18 नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज व्हिच आर गिवन बिलो। अच्छा, आपने अमूमन यही पढ़ा होगा कि जो है पार्ट ऑफ स्पीच कितने हैं, 8 हैं। लेकिन कुछ ग्रामरियन यानी कि ग्रामर के माहिरीन, ग्रामरियन जिस तरह आपके साइंटिस्ट हैं, इस तरह ग्रामर के जो कह लें कि जो बड़े हैं या जिनको अबूर हासिल है या जो PhD होल्डर्स हैं या जिन्होंने डॉक्टर की डिग्री ली हुई है, ठीक है, तो उनको ये लगता है कि आर्टिकल, ये आपके लिए बिल्कुल ही प्लस पॉइंट है। आई थिंक आपको शायद ही किसी ने बताई होगी कि उनको लगता है कि आर्टिकल जो है वो क्या है, 9th पार्ट ऑफ स्पीच है। आर्टिकल ए, एन एंड द है, वो भी हम पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो ब्रीफली मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे पहले है हमारे पास नाउन। देखिए, वर्ड नाउन में ही पता चल रहा है कि नाउन वर्ड निकला है नौमन से, जिसका मतलब है नेम। किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी स्टेट का नाम हो, किसी एक्शन का नाम हो, किसी भी चीज़ का नाम हो ना, वो मतलब चीज़ का नाम हम क्यों रखते हैं, ठीक है, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। अभी लैपटॉप है
तो इसका नाम लैपटॉप है। अगर इसका नाम कंप्यूटर होता और कंप्यूटर का नाम भी कंप्यूटर होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसकी पहचान के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेम्स रखते हैं। चलें, वो तो एक अलग बात होगी, ठीक है, हम टॉपिक से थोड़ा बाहर चले गए थे। एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या है भाई? एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग वर्ड है या क्वालिफाइंग वर्ड है। ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये नाउन की जो मीनिंग है उसे डिस्क्राइब करता है, ठीक है। एडजेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, ठीक है। जिस तरह स्मार्ट हो गया बॉय। अब एक बच्चा है, वो स्मार्ट है। बच्चा क्या है? बॉय, यानी कि एक लड़का। क्लेवर बॉय, यानी कि क्लेवर जो है डिस्क्राइब कर रहा है कि बॉय किस टाइप का है, ठीक है। ये मज़ीद मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। हर चीज़ का वक्त आएगा यार, आप थोड़ा सब्र करें, ठीक है। और मुझे रिस्पॉन्स दिया करें ना, ताकि मेरा भी जो है वो हौसला बढ़े और फिर मैं बहुत मज़े से पढ़ाऊँ, ठीक है। देन आता है प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आए हैं प्रो और नाउन। नाउन का मतलब तो आपको पता है, ठीक है। प्रो का मतलब है इंस्टीड ऑफ, या इसे आप कह दें इन प्लेस, ठीक है। और नाउन जो है नॉमिन से निकला है, जिसका मतलब है नेम। इस प्रोनाउन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं तो ये कि नाउन के बदले में जो इस्तेमाल होता है वर्ड आई को छोड़ते हैं आप, ही, शी, वी, ये सब क्या है? ये प्रोनाउन है, ठीक है। हिज, हिम, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, कुछ सब्जेक्टिव हैं, कुछ पॉसेसिव हैं। ये सब चीज़ें आपको वक्तन फ़वक्तन आपको ये चीज़ें डिफाइन की जाएंगी इंशाल्लाह, मेरा ये आपसे वादा है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब देखें, वर्ब जो है साउल सेंटेंस का, यानी कि रूह है। अगर वर्ब ना हो ना किसी जुमले में तो मतलब वो जुमला ही बिल्कुल कड़वा सा लगता है। वर्ब क्या है? देखें, वर्ब एक्शन, कोई भी एक्शन, कोई भी काम हो, ठीक है। सेंटेंस में कोई काम हो रहा हो तो वो वर्ब भी हमें बताता है कि भाई काम कर क्या रहा है। दूसरा है एडवर्ब। एडवर्ब क्या क्या चीज़ें क्वालिफाई करता है? एडवर्ब या तो किसी, देखें, ऐड वर्ब, ऐड द मीनिंग ऑफ वर्ब, ठीक है। ऐड वर्ब, यहाँ वर्ड में ये हमें पता चल रहा है कि ये क्या करता है? एडिंग करता है वर्ब में। क्या एडिंग करता है? ये उसकी मीनिंग में इजाफा करता है। एक वर्ब को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, और एडजेक्टिव को, और दूसरे एडवर्ब को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन जो है नाउन और प्रोनाउन के बिफोर इस्तेमाल होता है, और ये जो है वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस के अंदर, उनका रिलेशन बताता है कि इसका रिलेशन क्या है, इसकी प्लेस क्या है। चलें, प्लेस ही आप समझ लें कि ये कोई मतलब बिल्ली जो है दीवार के ऊपर खड़ी है। ऊपर है ना लफ्ज़, ये आपका क्या है? पोजीशन बता रही है कि जो है बिल्ली कहाँ पे खड़ी है, ठीक है। कंजंक्शन, ये क्या करता है कि आपके दो वर्ड्स, दो सेंटेंस को ज्वाइन करवाता है, ठीक है। इंटरजेक्शन लास्ट है हमारा। इंटरजेक्शन क्या है कि ये कोई आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, यानी कि या तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग कह लें, या आप मज़े में हो, कोई फीलिंग्स आ जाए, कुछ वर्ड्स उस वक्त जो बोले गए हो, या किसी सोरो में हो, किसी सरप्राइज में हो, किसी ग्रीटिंग में हो, या किसी को बुला रहे हो। देखें, मतलब सोरो ये कि किसी दुख में हो, जैसे अलीज फादर डाइड, यानी कि अल्लाह, यानी कि एक ऐसी फीलिंग है
जो कि वर्ड्स में बताई जा रही है कि भाई बहुत ही बुरा हुआ, अली का जो है अबू वफात पा गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज इंग्लिश विद शहजाद। थैंक यू, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू।